क्या कभी आपने सोचा है, अगर कोई ऐसा धर्म हो जो हिंदू धर्म जैसा दिखे, वही परंपराएं निभाए, वही देवी देवताओं को माने, लेकिन सदियों से उसे शैतान की पूजा करने वाला धर्म कहकर मिटाया जा रहा हो, तो वो कैसा दर्द झेल रहा होगा। आज वो धर्म दिल्ली की गलियों में पहुंचा है, भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, रो रो कर मदद मांग रहा है। यजीदी, वो नाम जिसे सुनते ही मिडिल ईस्ट के आतंकियों की नींद उड़ जाती है, जिन्होंने अपनी जमीन खो दी, अपने बच्चे खो दिए, पर अपना भगवान नहीं छोड़ा। अब वही यजीदी कह रहे हैं, हिंदू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पर क्यों? ऐसा क्या रिश्ता है जो हजारों मील दूर इराक के पहाड़ों से उठकर सीधे भारत के दिल तक आता है? आज आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक खोई हुई सभ्यता की पुकार है। वो कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यजीदी सच में हिंदुओं की खोई हुई जनजाति हैं? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जब आप सच जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ उनका संघर्ष नहीं, हम सबकी पहचान की आखिरी लड़ाई है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विदेशी धरती पर पनप रहा हिंदू से मेल खाता धर्म। कौन है यजीदी? क्यों पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली? क्यों यजीदी भारत में बसना चाहते हैं? क्यों इन्हें शैतान का उपासक कहा जाता है? कैसे 70 से भी ज्यादा बार नरसंहार झेलने के बावजूद यह धर्म आज भी जिंदा है? क्या वाकई हिंदू धर्म की कोई खोई हुई जनजाति है? क्या हुआ था ऐसा 2014 में कि ये लोग हर मीडिया चैनल पर छा गए? और भारत से क्या चाहते हैं यजीदी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यजीदियों के बारे में हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि यह दुनिया का वह गुमनाम धर्म है जिस पर सदियों से जुल्म हो रहे हैं, जिसे खत्म करने के लिए ऑटोमन साम्राज्य ने 72 बार आक्रमण किए। IS ने जिन्हें रौंदने के लिए हजारों आतंकी उतार दिए, पर फिर भी इस धर्म ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। यजीदी लोग मुख्य रूप से इराक में शेखान, सिमेले, झको और सिंजर जिले, जो सिंजर पर्वत के आसपास हैं, वहां बसे हुए हैं। इसके अलावा सीरिया में अल जजीरा, अफरीन और अलेप्पो प्रांत के आसपास और जबल सिमान में, तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके मार्डिन, बैटमैन, सान ल्यूरफा, सिरनाक और दियारबकिर में, तथा जर्मनी, आर्मेनिया, जॉर्जिया के कुछ हिस्सों में भी ये बसे हुए हैं। यजीदी यानी या प्लस सिद्धे, जिसमें याई का अर्थ है साउदर्न यानी दक्षिण और सिद्धिन का मतलब है सफलता या पूर्णता। इस तरह यजीदी वो लोग हैं जिन्हें भगवान कार्तिकेय की भक्ति करते करते साउथ इंडिया में सिद्धि प्राप्त हुई हो, लेकिन आतंकवादियों के जुल्म सहते सहते ये यजीदी से यजीदी हो गए हैं। पर अभी भी दोनों नामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह यजीदियों और हिंदुओं की मान्यताओं और परंपराओं में भी ज्यादा फर्क नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साउथ इंडियन हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि यजीदी कोई और नहीं बल्कि भारत के प्राचीन हिंदुओं से जुड़ी एक खोई हुई जनजाति है, जो प्राचीन समय में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से मिडिल ईस्ट में चली गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि यजीदी सबसे पहले तुर्की के आदियामन शहर में पहुंचे थे, जिसे उस समय कुर्दिस्तान कहा जाता था। कहते हैं कि इसे आदियामन नाम तमिलनाडु से आए यजीदियों की वजह से ही मिला था, जिसमें आदि का मतलब है एंशिएंट और यामन यानी साउदर्न। इस तरह आदियामन हो गया प्राचीन दक्षिण। ये नाम कहीं ना कहीं यजीदियों के आने के सबूत पेश करता है। आज ईरान, इराक या आतंकवादी भले ही ना माने, लेकिन यजीदी खुद को हिंदुओं के ही भाई बंधु मानते हैं, और इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुओं से मेल खाता है, जैसे इस महिला की साड़ी सिसैक। ये तस्वीर इराक की लालेश माउंटेन वैली में स्थित लालेश मंदिर में अब कीमान बासआर में बनी हुई है, जिसे यजीदियों का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। पेंटिंग में महिला न सिर्फ साउथ इंडियन स्टाइल में साड़ी पहने हैं, बल्कि माथे पर बिंदी, बालों में वैसा ही बन जुड़ा है जैसा दक्षिण भारत में महिलाएं बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, महिला चित्र में भगवान मुरुगन की पूजा करती हुई दिखाई देती है, और मुरुगन को सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में ही पूजा जाता है। मुरुगन असल में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिनके दक्षिण भारत में अनेकों मंदिर हैं, और लालेश टेम्पल में उनकी पूजा यह बताती है कि यजीदी वाकई दक्षिण भारत से निकली हिंदुओं की कोई खोई हुई जनजाति है। इनकी परंपराएं भी हिंदुओं से काफी हद तक मेल खाती हैं। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जल, सूर्य, चंद्र, फसलें, इन्हें पूजते हैं जैसे हिंदू धर्म
में पूजा जाता है। लालेश टेम्पल में सांप का प्रतीक बना हुआ है। जैसे हिंदू धर्म में नाग देवता के चित्र होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग मोक्ष को भी मानते हैं और खुद को ईश्वर का सर्जित कहते हैं। जैसे हिंदू ईश्वर पुत्र कहते हैं, वैसे ही ये नया साल भी हिंदुओं की तरह अप्रैल के पहले हफ्ते में सेलिब्रेट करते हैं। नया साल मनाने का तरीका भी एकदम अनोखा है। महिला पुरुष सभी हाथ में दीपक लेकर उन्हें जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि साल भर खुशियां और शांति बरकरार रहे। लेकिन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को यह शांति कबूल नहीं थी और फिर शुरू हुआ सबसे खौफनाक दौर। दरअसल 2011 तक सीरिया और इराक में अरब स्प्रिंग और सिविल वॉर के साथ इस्लामिक स्टेट नाम के आतंकवादी संगठन को पनपने का मौका मिला। उसे नए गुर्गे मिले और सीरिया से लेकर इराक तक आईएस का विस्तार होने लगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो उन्हें रोक सके। और फिर 29 जून 2014 को अब्बू बकर अल बगदादी नाम के आतंकवादी ने इस्लामिक खिलाफत की नींव रखी। उसका साम्राज्य सीरिया के अलेप्पो से लेकर इराक के दियाला तक फैल चुका था और इसी विस्तार के कारण आईएस को एक नया नाम भी मिल गया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट, आइसिल। जबकि सीरिया में यह हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसीएस, जिसे दाइश भी कहा जाता था। अब्बू बकर अल बगदादी के इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए दो प्रमुख शर्तें थीं। पहला, आपको मुसलमान होना पड़ेगा, अगर हो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त थी इस्लामिक खिलाफत को मानना, और जो इन दोनों के खिलाफ था वो आईसिस और आइसिल के लिए काफिर था और उसके लिए एक ही सजा मुकम्मल की गई थी, डेथ पेनल्टी। अगस्त 2014 तक ये आतंकवादी माउंट सिंजर की पहाड़ियों में पहुंच गए जहां यजीदी बसे हुए थे। आतंकवादियों ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा, अगर इस्लाम कबूलते हो तो जान बख्श देंगे, वरना मरना तय है। लेकिन यजीदियों में मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा या तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है या फिर जीवन मृत्यु का चक्र पूरा कर मोक्ष को प्राप्त होती है। उनके धर्म में धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए उन्होंने घुटने नहीं टेके। जिसके बाद आतंकियों ने यजीदियों पर कट्टरता की हर हद पार कर दी। महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लिया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाने लगा। आतंकियों ने ऑनलाइन एक मार्केट बना लिया जहां यजीदी महिलाओं की बोली लगाई जाने लगी। उनके साथ दिन में 4 से 5 बार बल्कि 10-10 बार दुष्कर्म किया जाने लगा और जिसने आवाज उठाई या भागने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, जबकि पुरुषों को तड़पा तड़पा कर मारा गया। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। और यही जुल्मों सितम यजीदी आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, उन्हें इस नर्क से निकाले। इसलिए यजीदी राजधानी दिल्ली में भी पहुंच रहे हैं। 2014 में हुए इस नरसंहार के अगले साल 2015 में यजीदी नेता पहली बार भारत में पहुंचे। इस दौरान यजीदी नेशनल यूनियन के अध्यक्ष कद्र हजोयान, KHDR हजोयान राजधानी में पहुंचे। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरे हिंदू संगठनों को अपनी आप बीती बताई। हालांकि उनके कहने से पहले ही हिंदू संगठन उनकी परेशानी को समझ गए, क्योंकि 2013 तक जो यजीदी धर्म दुनिया से अनजान था, 2014 में आतंकियों के उत्पीड़न के चलते हर मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर उन्हीं की बातें थीं। इसी साल दुनिया के ज्यादातर देशों और लोगों ने पहली बार यजीदियों का नाम सुना। लिहाजा आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरे संगठनों ने उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझा और उनके लिए राहत सामग्री भिजवाई गई। उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया। इस मदद के बाद यजीदियों की उम्मीदें भारत से और ज्यादा बढ़ गईं। इसलिए 2018 में यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिर्जा इस्माइल मुंबई पहुंचे। उनका पूरा नाम शेख मिर्जा इस्माइल है। वो एक धार्मिक नेता हैं जो पिछले कई सालों से यजीदियों की आवाज को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा रहे हैं। वो सालों से दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीदी धर्म इंडिया से ही निकला है और हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। लेकिन इराक और सीरिया जैसे मुल्कों में यजीदियों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद मिर्जा इस्माइल ने यजीदियों के लिए एक अलग मुल्क कार्तिकेस्तान की मांग की है। ये शब्द भगवान कार्तिक के नाम से बना है और इसका प्रस्ताव मिर्जा इस्माइल यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में भी रख चुके हैं। वो चाहते हैं कि भारत भी उनका यूएन में समर्थन करे। इसीलिए मिर्जा इस्माइल दिल्ली में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी जड़ों को हिंदुओं से जुड़ा हुआ बताया और एक अलग मुल्क के लिए सपोर्ट मांगा। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी यूएन में कार्तिकेस्तान के लिए वोट करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सपोर्ट भी करें। सिर्फ यूएन ही नहीं, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने भी यजीदियों का साथ दें। दिल्ली आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी मिलने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश मुकम्मल नहीं हो पाई, पर फिर भी भारत से यजीदियों की उम्मीदें कम नहीं हुई। एक यजीदी छात्र हुसैन ने
राजधानी में एक एनजीओ की मदद से अपनी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। महिलाओं के उत्पीड़न को साझा करते हुए कहा कि आज भी कई यजीदी महिलाएं कट्टरपंथियों की कैद में हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। नवंबर 2024 में एक यजीदी प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के लोक मंथन सम्मेलन में पहुंचा था, जहां मंडल के सदस्य खद्र हजोयान ने कहा, हम हिंदू भाई बहनों से अपील करते हैं, हमारी परंपराएं आपके जैसी हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का साथ चाहिए। हाल ही में आईएस ने यजीदियों के 150 परिवारों का नामो निशान मिटाने की धमकी दी है। इसमें भी यजीदी भारत की मदद चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आतंकी और कट्टरपंथी सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ही यजीदियों को सता रहे हैं या वजह कुछ और भी है। इसके लिए हमें यजीदियों के इतिहास को टटोलना होगा। दरअसल यजीदी धर्म की स्थापना 11वीं शताब्दी में उमैयद वंश, उमैयाद डायनेस्टी, जो फारस और इसके आसपास शासन कर रहा था, उसी वंश के एक शेख ने की थी। यजीदी धर्म की स्थापना के लिए हर धर्म से कुछ ना कुछ उठाया गया, जैसे बच्चों के धर्म संस्कार यानी बैप्टिज्म की नीति ईसाई धर्म से ली, खतना और जानवरों की कुर्बानी की परंपरा इस्लाम से ली, जबकि आग, सूर्य और प्रकृति की पूजा का सिद्धांत उन्होंने हिंदू धर्म से लिया। इनकी कब्रों का मुंह भी पूर्व दिशा की तरफ होता है, जो पारसियों के धर्म का हिस्सा है। हालांकि ये बाइबल और कुरान को नहीं मानते, न ही अल्लाह या हदीस को, न ही हिंदू धर्म ग्रंथों को। इन्हें न पैगंबर पर भरोसा है, न ही नबी पर, बल्कि उनके अनुसार दुनिया में 7 फरिश्ते हुए और इनमें से वे मलक ताउस या मलक तौस की ममोनौत तौ की पूजा करते हैं। वे दिन में 5 बार मलक तौस की पूजा करते हैं। उनकी कहानियों के अनुसार मलक तौस को पहले स्वर्ग से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें स्वर्ग में वापसी मिल गई और इसलिए वे उन्हें फरिश्ते के रूप में पूजते हैं। लेकिन मलक तौस का एक नाम शायतन भी होता है, जिसका अरबी में मतलब होता है शैतान। और बस यही वो कड़ी है जो यजीदियों के लिए गलत धारणा पैदा करती है। खासकर कट्टरपंथी मानते हैं कि यजीदी शैतान के उपासक हैं, शैतान की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी धारणा के चलते यजीदियों पर कई बार आक्रमण हुए। वो जहां भी गए वहां से उन्हें दुत्कार कर वापस भगा दिया गया, लेकिन यजीदियों ने फिर भी अपने इतिहास और अस्तित्व को बनाए रखा। एक वक्त था जब यजीदियों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज ये हजारों में सिमट कर रह गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वो भारत में शरण लेना चाहते हैं ताकि सुरक्षित और खुशहाली से जीवन जी सकें, लेकिन भारत के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि इराक देश का एक मजबूत ऑनियल पार्टनर है और यजीदियों की डायरेक्ट मदद भारत की रणनीति को खराब कर सकती है। रही बात देश में पनाह देने की, तो भारत पहले से ही मानवीय सहायता के लिए सीमित बजट वाला देश है। ऐसे में लाखों यजीदियों को इन्वाइट करना भारी पड़ सकता है। हालांकि जितनी मदद हो सकती है भारत उतनी जरूर करेगा, लेकिन यूएन यजीदियों का साथ देगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।